बताएं कि गुजरांवाला की जितनी भी सीनियर क़यादत थी, उनमें से किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। चीज़ को किस तरह महसूस कर रहे हैं कि सीनियर क़यादत ने साथ नहीं दिया? मुझे तो ये पता है कि जो कॉल मेरा कायद देगा मैंने उस पर लब्बैक कहना है। दूसरों ने अगर नहीं दी तो उन्होंने ज़्यादती की है। खान साहब हर चीज़ को देखती हैं और वो देखेंगे, और पार्टी के कारकुनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है। जेल हुकाम से कोई शिकायत आपको हो? क्योंकि असद उमर साहब को तो एक शिकायत है, वो कह रहे थे कि हमें उन्होंने कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राइंग पैन नहीं दिया। तो आपको जेल हुकाम से कोई शिकायत हो सकती है? और ये तो बात है कि जो डिटेंशन आर्डर होते हैं ना, उधर पे ना मुलाकात होती है और कपड़े वाकई इस्त्री नहीं करने दिए जाते। हमें भी फ्राई पैन नहीं दिया गया है। अजीम कायद इमरान खान साहब को वो उन लोगों को ही अहमियत देंगे जिन्होंने आड़े वक्त में पार्टी का साथ दिया है। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा यासीन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने गिरफ़्तारियाँ दी, झेल भरो तहरीक शुरू हुई। उसके हवाले से पूरे मुल्क में हमने वो सारा पस मंज़र देखा। और मेरे साथ इस वक्त इलियास हुसैन रेहान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इमरान खान की कॉल पर जेल भरो तहरीक के हवाले से गिरफ़्तारी दी और जेल में उसके बाद ज़मानत हुई और अब वापस आ चुके हैं। गुजरांवाला में बहुत मंझे हुए वकील हैं, बड़े कानूनदान हैं, इनका कलमदान पहचाना जाता है। साबिक तालिब इल्म रहनुमा रह चुके हैं, 3 बार बार कौंसिल के सदर रह चुके हैं और 3 बार ही जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जब इन्होंने गिरफ़्तारी दी और जेल में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इमरान खान के विजन के मुताबिक जेल भरो तहरीक का क्या फ़ीडबैक आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आपने खान साहब की कॉल पे गिरफ़्तारी दी, जेल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली तो बात यह है कि जब हमारे अजीम कायद इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया था, तो सबसे पहले मैंने ही अपना स्टेटस लगाया था कि जब गुजरांवाला में गिरफ़्तारियाँ शुरू होंगी तो सबसे पहली गिरफ़्तारी मैं दूंगा। और इसी हवाले से जब 26 तारीख को गुजरांवाला से गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई तो सबसे पहले मैंने गिरफ़्तारी दी। इसलिए दी चूँकि ये कॉल मेरे कायद इमरान खान साहब ने दी थी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि गुजरांवाला की जितनी भी सीनियर क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ख़ास तौर पे सिटी गुजरांवाला की, उनमें से किसी ने गिरफ़्तारी नहीं दी, कारकुनान ने गिरफ़्तारियाँ दी। एक तो ये फलाह हमें नज़र आ रहा है सियासत में, और दूसरी तरफ आपने गिरफ़्तारी दी, आप कानूनदान हैं। तो मुझे ये बताएं कि जेल में जब आप ज़मानत के बाद वापस रिहा हुए हैं तो इस चीज़ को किस तरह महसूस कर रहे हैं कि सीनियर क़यादत ने साथ नहीं दिया? बात यह है कि मुझे दूसरों से कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो ये पता है कि जो कॉल मेरा कायद देगा मैंने उस पर लब्बैक कहना है। दूसरों ने अगर नहीं दी तो उन्होंने ज़्यादती की है। खान साहब हर चीज़ को देखती हैं और वो देखेंगे कि उनका कौन लायल है, कौन सा उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहता है, कौन सा भाग जाता है। अब इसी बात पे अगर देखा जाए तो खान साहब का क्या फ़ीडबैक आ सकता है? ज़ाहिर है उनको हर किस्म की खबर तो मिल गई होगी जो गुजरांवाला की सीनियर क़यादत ने। आपकी नज़र में खान साहब अब इस सीनियर क़यादत के हवाले से क्या फ़ैसला लेंगे या क्या सोच रहे होंगे? इस बारे में मैं कोई हतमी राय तो नहीं दे सकता। बहरहाल ये है कि वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कारकुन जो है ना, वो असल में पार्टी की ताकत होते हैं और पार्टी के कारकुनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो उन लोगों को ही अहमियत देंगे जिन्होंने आड़े वक्त में पार्टी का साथ दिया है। अच्छा हाँ, मुझे मालूम पड़ा कि आपकी टांग में भी शदीद दर्द है और इसके बावजूद आपने गिरफ़्तारी दी और इस वक्त जो हुकूमत है वो भी मुखालिफ जमात की है। तो जेल हुकाम का रवैया कैसा था आपके साथ? किस तरह की सहूलियात उन्होंने आपको दी? कोई जेल में तशद्दुद वगैरह या मुश्किलात वगैरह सीन तो नहीं था? इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी टांग में पेन था और माशाल्लाह मैं अबव 60 हूँ। लेकिन बात यह है कि जब मुसम्मम अरादी हो ना, तो फिर ये चीज़ें आड़े नहीं आती हैं। इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। जब मेरा इरादा पुख्ता है तो ये चीज़ें मेरी राह में रुकावट नहीं बन सकती। जेल हुकाम से कोई शिकायत आपको हो? क्योंकि असद उमर साहब को तो एक शिकायत है, वो कह रहे थे कि हमें उन्होंने कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राइंग पैन नहीं दिया। तो आपको जेल हुकाम से कोई शिकायत हो सकती है? और ये तो बात है कि जो डिटेंशन आर्डर होते हैं ना, उधर पे ना मुलाकात होती है, ना उन्हें बारक से बाहर निकलने दिया जाता है, ना कोई और उसे कोई फैसिलिटीज़ हासिल होती है, और कपड़े वाकई इस्त्री नहीं करने दिए जाते। हमें भी फ्राई पैन नहीं दिया गया है।
तो आप नहीं समझते ये जेल हुकाम का दोहरा मयार है? मरीम नवाज साहबा को उन्होंने फ्राई पैन मुयस्सर किया, आपको नहीं किया। वो बड़े लोग हैं, उनके सामने कानून कोई नहीं है। यही हमारे कायद की यही तो जंग है। वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि जो लॉ है वो सभी के लिए एक जैसा है। यही उनकी लड़ाई है। अच्छा, अब विजन इमरान खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक आप क्या सोचते हैं? आइंदा अगले कुछ दिनों में इलेक्शन जो है आने वाले हैं, तारीख का ऐलान कर चुके हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां चल रही हैं? आपकी ज़ाती मसरूफियात क्या हैं? और इस हवाले से आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो कैसी रहेगी? बात यह है कि पूरी कौम इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी है और अल्लाह ताला के घर में हमें कभी यकीन है कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी। 2 तिहाई अक्सरियत की भी ज़्यादा लीड से जीतेगी। इन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलना इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अब आखिर पे ये बता दें कि अब खान साहब अगर मज़ीद किसी किस्म की कुर्बानी मांगते हैं, आपने तो इसार और कुर्बानी की मिसाल कायम की, ख़ुद जेल गए और अपने साथ अपने दोस्तों को भी ये तलकीन की होगी कि खान साहब की कॉल पर गिरफ़्तारी दें। खान साहब दोबारा किसी किस्म की गिरफ़्तारी मांगते हैं या किसी किस्म की कुर्बानी मांगते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? बात यह है कि मैं तहरीक इंसाफ का एक कारकुन हूँ और एक कारकुन के होने की हैसियत से जब भी मेरा कायद इस तरह की कोई भी कुर्बानी मांगेगा तो वो सबसे पहली कुर्बानी इलियास रेहान की होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इलियास रेहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत गुजरांवाला की जो है किसी ने गिरफ़्तारी नहीं दी थी। इलियास रेहान साहब ने सबसे पहले गिरफ़्तारी दी। काफ़ी उम्र है इनकी, टांग में दर्द होने के बावजूद भी अपने कायद की कॉल पर जेल में गए और अब वापस आ चुके हैं। इसी तरह इनकलाब आते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आपको मुश्किल वक्त जो है उसका सामना करना पड़ता है, अपनी टीम के या अपनी तहरीक के विजन के मुताबिक चलना पड़ता है। इसी के साथ अपने होस्ट हमज़ा यासिन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।